गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम उसका पाठ नंबर 15 बिसन की दिलेरी उसका पुनरावर्तन रिवीजन करेंगे। पार्ट 1। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को हम पढ़ चुके हैं, जिसमें बिसन नाम का लड़का, जो एक छोटा सा लड़का है, गरीब लड़का, वो एक तीतर के बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल देता है और किस तरह से वो तीतर के बच्चे को बचाता है, इसके बारे में लेखक ने इस टॉपिक के अंदर बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। और उसमें बिसन की दिलेरी के बारे में हमें कि एक छोटा सा लड़का एक छोटे से पक्षी को बचाने के लिए किस प्रकार से अपनी जान पर खेल जाता है, इसका लेखक ने यहाँ पे सुंदर वर्णन करते हुए हमें बताया है। और ये सीख दी है कि पक्षी की जान बचाने के लिए इंसान को आगे आना चाहिए और उनका शिकार रोकना चाहिए। आइए हम देखते हैं बिसन की दिलेरी पार्ट 1। पार्ट 15 बिसन की दिलेरी। सुबह का समय था। पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बिसन घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती है। फार्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत के काम शुरू हो जाता था। तो बिसन जो है हर सुबह जल्दी उठकर वो सूरज निकलता उसी वक्त उसके प्रकाश में, सुनहरे प्रकाश में वो घर से निकल जाता और कर्नल दत्ता के घर, वहां पे फार्म हाउस था, वहां पर वो ट्यूशन के लिए जाता था। कर्नल दत्ता की पत्नी उसे पढ़ाई में मदद करती थी, इसलिए वो सुबह में जल्दी उठकर इस काम में लग जाता था। बिसन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ ही दूर चला था कि उससे फिर गोली चलने की आवाज। पहले भी उसने गोली की आवाज सुनी। कुछ दूर चला तो फिर दूसरी बार उसे गोली की आवाज सुनाई दी। इस बार एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थी। गोलियों की आवाज से पूरी घाटी गूंज गई। पंछी घबरा गए। आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। बिसन सहम कर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा रहा। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, बिसन जो है वो जा रहा था। आज ऐसा हुआ कि उसे खेतों से पार करते हुए फार्म हाउस पर जाता था, लेकिन आज 2-3 गोलियां एक साथ चलने की आवाज सुनाई दी, जिससे वो डर गया और एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। लेकिन ये गोलियां किसने चलाई, क्यों चलाई, वो उसे अभी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए वो डरा हुआ था, घबराया हुआ था और पेड़ की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया था। तो यहाँ पे बिसन जो है अभी कुछ समझे ये जानने के लिए वो पेड़ के पीछे खड़ा है। बिसन जहां खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा।
उसे वहां से सीढ़ीनुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। भीषण अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज आई। एकाएक विषम को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। जब फसल पक जाती है तब उस वक्त उस फसल को खाने के लिए पक्षी आते हैं खेतों के अंदर। तो इन पक्षियों को शिकार करने के लिए शिकारी आते हैं और उनका शिकार करते हैं। ये बात वो समझने लगा था। भीषम जहां खड़ा था वहां से वो ये सारी बातें चुपचाप देख रहा था। खेत हरे हरे लहराते हुए दिखाई दे रहे थे और खेतों में कई किसान काम भी करते हुए दिखाई देते हैं। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप थी। खेत में सारे खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे और भीषम पेड़ के पीछे छुपकर ये सब नजारा देख रहा था। और अभी गोली चलने की और भी आवाजें आ रही थी। तभी वो समझ गया कि ये गोली की आवाज कहाँ से आ रही है और क्यों गोलियां ये लोग चला रहे हैं। इस बात को वो अच्छी तरह से समझ गया था, क्योंकि उसे पता था कि जब फसल तैयार होती है तो इस प्रकार से पक्षियों को मारने के लिए, शिकार करने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए जो शिकारी आते हैं वो गोलियां इस तरह से चलाते हैं। ठीक है। जब फसल तैयार खड़ी हो जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। देखिए, तीतर नाम का एक छोटा सा पक्षी होता है जो कबूतर से छोटा होता है और उसका कलर थोड़ा चितकबरा होता है। वो तीतर बहुत सारे इन खेतों के अंदर जब दाना पक जाता है तो उसे चुगने के लिए, खाने के लिए आते हैं। शिकारी इस बात को जानते हैं, इसलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी को वहीं छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले। तो उसे पता है कि पिछले साल इस प्रकार से यहाँ पे शिकारी जो आए और तीतर जो दाना खाने के लिए आए थे उनका शिकार किया था। और ये शिकारी जो है सुबह सुबह जल्दी ही तीतर मारने के लिए चले आते हैं, क्योंकि रात भर के भूखे जो पक्षी होते हैं तीतर, पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे। उसे पता था कि ये शिकारी पिछले साल भी, यानी कि लास्ट ईयर भी, बहुत सारे तीतरों का शिकार करके उन्हें मार कर अपने साथ वहीं छोड़ गए थे। और जो तीतर वहां पे खेतों के अंदर उन्हें नहीं मिले ढूंढने पर, तो उन मरे हुए तीतरों को ये लोग वहीं पर छोड़कर चले गए थे। इस समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर भी मिले थे। जब ये किसान लोग खेतों को काट रहे थे तब, यानी कि फसल अधमरे और कुछ मरे हुए उनको यहाँ पे मिले थे। कुछ की पंख टूटी हुई थी। ठीक है। इस प्रकार की याद थी।
बिशन ने सोचा कितना दुख पहुंचाने वाला काम ये लोग करते हैं। ये शिकारी, वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं। निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वो चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पांव के पास सरसराहट सी हुई। उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा। यानी कि जब विषम ये सोचने लगा कि इन शिकारियों को किस तरह से सबक सिखाया जाए, वो हर साल इस तरह से आके शिकारियां जो शिकार करते हैं और तीतरों को मार डालते हैं, ये सोच रहा था, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी उसके पांव के पास सरसराहट से आवाज हुई और उसने देखा तो एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा था। अभी जिंदा है वो। बिशन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटक कर खेत के अंदर चला गया। बिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। तो यहाँ पे जब विषम यहाँ से निकला और पेड़ के पीछे से वो खेतों में गया, तो वहां वो सोच रहा था कि शिकारियों को ये हर साल आकर इस तरह से पक्षियों पर गोलियां मारकर उनका शिकार कर डालते हैं और मासूम मूक पक्षियों को मार डालते हैं। तो क्यों ना उनको सबक सिखाया जाए। ये सोचकर वो खेतों के अंदर जा रहा था, तभी उसके पैर से के पास एक छट यानी के सरसराहट सी आवाज सुनाई दी। उसका ध्यान उस तरफ गया तो एक घायल तीतर पड़ा हुआ था और छटपटा रहा था। वो उसे पकड़ना चाहा, उसे उठाने के लिए कोशिश करा, लेकिन तीतर जो है सिटक कर खेत की ओर अंदर चला गया। भीषम अच्छी तरह से जानता था कि ये तीतर को घायल करने वाला और कोई नहीं, लेकिन ये जो शिकारी लोग है वही उनको गोलियां मारकर इस तरह से घायल करते हैं। और शिकारी उसे पता था कि इस तीतर को नहीं ढूंढ पाएंगे और घायल तीतर यहाँ पर तड़प तड़प कर मर जाएगा। इसलिए उसके मन में, उसके दिल में ये दया की भावना जागी और उसने फौरन अपना स्वेटर जो पहना हुआ था ठंडी से बचने के लिए, वो उठाकर यानी कि उतार कर उसके अंदर उठाकर वो स्वेटर उस